स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अगर आप भी अपने मकान को किसी को किराए पर देना चाहते हैं या किसी के मकान को किराए के रूप में लेना चाहते हैं तो आज की हमारी ये जानकारी आप सभी के लिए जरूरी है। इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच में जो होने वाले मतभेद होते हैं उन्हें कम करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किराएदार और मकान मालिक के रिश्तों को सुगम बनाने के लिए उनमें स्पष्टता लाने के लिए नए नए नियम बनाए गए हैं, ताकि उनके बीच में जो स्पष्टता के अभाव में विवाद उत्पन्न होते हैं उन्हें रोका जाए और ऐसे विवादों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए स्पेशल अथॉरिटी को भी गठित किया जाए। तो चलिए आज की हमारी इस जानकारी में हम समझेंगे इस नए किराया कानून के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, साथ ही जानेंगे ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट थी, जनगणना थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में लगभग 1 करोड़ मकान ऐसे हैं जो खाली हैं, जो केवल इस डर से किराए पर नहीं चढ़ाए गए हैं कि कहीं किराएदार उन पर कोई कब्जा ना कर ले। यानी कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग किराया कानून था उसमें कोई ना कोई कमी रही होगी, जिसके कारण मकान मालिक के मन में ऐसा डर बना है। और इसी वजह से साल 2019 में मॉडल टेनेंसी एक्ट ड्राफ्ट किया गया, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। और अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो इस नए कानून को अपने स्टेट में किस तरह से लागू करती है, एज इट इज लागू करती है या विद मॉडिफिकेशन लागू करती है या इसे लागू ही नहीं करती है, ये राज्य सरकार की ही डिसाइड करेगी। वैसे आपको बता दें कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस नए एक्ट को विधानसभा से पास करवा लेती है तो इस नए कानून का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी जो किराएदार इस एक्ट के आने से पहले रह रहे हैं उन पर ये नया कानून लागू नहीं होगा, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं इस नए किराया कानून के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस नए कानून का किराएदारों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इस नए कानून के आने से जो पहले मकान मालिक होते थे वो सिक्योरिटी के नाम पर जैसे 6 महीने या 11 महीने तक का रेंट भी एडवांस में जमा करवा लेते थे, तो उस पर इस नए कानून ने कैप लगाई है, यानी इसे फिक्स कर दिया है। अब कोई भी रेजिडेंस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से 2 महीने से ज्यादा का किराया सिक्योरिटी के रूप में एडवांस नहीं ले सकेगा। ऐसे ही जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होते हैं उसके जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट से 6 महीने तक का ही एडवांस जो किराया है वो सिक्योरिटी के रूप में ले सकेंगे। और हाँ, इस सिक्योरिटी के अमाउंट को मकान मालिक को मकान खाली होने के 1 महीने के अंदर ही टेनेंट को वापस करना होगा। दूसरे अधिकार की बात करें तो इस नए नियम के तहत अब किराया बढ़ाने से पहले जो लैंडलॉर्ड है उसे अपने टेनेंट को 3 महीने का पहले ही एडवांस रिटर्न नोटिस देना होगा। तीसरा, अगर मकान मालिक अपने मकान को किसी भी कारण से विजिट करना चाहता है, उसमें रिपेयर से जुड़े काम करवाना चाहता है, तो उसे अपने टेनेंट को यानी मकान में विजिट करने से पहले अपने किराएदार को 24 घंटे पहले सूचित करना होगा। और हाँ, यहाँ कारण चाहे जो भी हो, किसी भी कारण से लैंडलॉर्ड अपने किराएदार की बिजली पानी के कनेक्शन को नहीं काट सकेगा, यानी उन्हें बेसिक सुविधाओं से वंचित नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ये तो थे कुछ पॉइंट्स इस नए कानून के तहत किराएदारों के अधिकारों के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो साथियों, इस नए एक्ट के तहत जो टेनेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह जिस मकान में किराए के रूप में रह रहा है उसका रखरखाव करे, उस मकान की जो साफ सफाई है उसका पूरा ध्यान दे, किसी भी फिक्स्ड सामान को डैमेज ना करे और अगर उससे कुछ डैमेज हो जाए तो उसे खुद ही ठीक करवा दे। और साथ ही इसके अलावा मकान मालिक के अधिकारों की बात करें तो अगर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में जो मेंशन है उन सभी शर्तों को पूरा कर देता है, लेकिन फिर भी अगर टेनेंट उस मकान को खाली नहीं करता है, तय समय के बाद भी उस मकान पर कंटिन्यू रहता है, तो इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के अनुसार लैंडलॉर्ड को ये पूरा अधिकार होगा कि वो टेनेंसी का टाइम खत्म होने के बाद अगले 2 महीने के लिए उस किराएदार से 2 गुना किराया ले सकता है। और अगर उसके बाद भी वो किराएदार उस मकान को खाली नहीं करता है, तो जब तक वो किराएदार कंटिन्यू रहता है उस मकान पर, तो यहाँ उस मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वह उस कंटिन्यू मंथ के लिए 4 गुना मंथली किराया उनसे ले सकता है। और साथियों, मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें
तो जो भी किराएदारों के अधिकार होते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैंडलॉर्ड की। इसके अलावा अगर संपत्ति की मरम्मत की बात करें तो अगर रेंट एग्रीमेंट में सहमति नहीं बनी है, यानी कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है, तो संपत्ति की मरम्मत करना, रंग रोगन करना, जल पूर्ति, बिजली पूर्ति आदि जैसी बेसिक जो रखरखाव की जिम्मेदारी है वो मकान मालिक की ही होगी। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर किराएदार से उस दौरान कोई भी टूट फूट हो जाती है तो उसे रिपेयर करना किराएदारों की जिम्मेदारी बनेगी। इसके अलावा जिन बातों का दोनों पक्षों को ध्यान देना है वो ये है कि इस नए एक्ट के लागू होने के बाद से जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो बिना लिखित एग्रीमेंट के रेंट पर न दी जाएगी और न ही ली जाएगी। और किराए को लेकर जो भी राशि है वो दोनों पक्षों की सहमति से ही तय होगी। उस पर जो इस एक्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हाँ साथियों, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका ये रेंट एग्रीमेंट तैयार होगा उसे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो रेंट अथॉरिटी है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत जो अपॉइंट होगी उसके पास जाकर जमा करवाना है। ये नियम रूरल और अर्बन दोनों एरिया में लागू होगा। और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अब तक जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट होते हैं उनके जो डिस्प्यूट होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट का वर्क वैसे ही ज्यादा होता है, तो ऐसे में ये मामले सालों साल तक लटके रहते हैं। लेकिन अब इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। इस नए कानून के तहत किराया शिकायत निवारण अथॉरिटी को अपॉइंट करने का भी प्रोविजन इसमें बताया गया है, जो स्पेशल रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल के रूप में जल्दी से जल्दी टेनेंसी से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी और टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उनके अधिकारों को सुरक्षा करेगी। और साथियों अंत में आपको ये भी बता दें कि इस एक्ट के तहत अगर कोई टेनेंट अपने उस किराए के मकान को सबलेट करना चाहता है तो उसे इसके लिए मकान मालिक की मंजूरी लिखित में लेनी होगी। और ऐसे ही अगर मकान मालिक अपने जो उस मकान में कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे टेनेंट की परमिशन लेनी होगी। तो उम्मीद है साथियों कि अब आप इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ गए होंगे कि ये एक्ट क्या है, कैसे हमें प्रभावित करता है एक लैंडलॉर्ड और एक किराएदार के रूप में। तो आशा है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी, आपके काम भी जरूर आएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, इससे ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।